हरे कृष्णा अध्याय 10 श्लोक नंबर 38। दंडो दमयतम अस्मि नीते अस्मि जिगीषतम मौनम चैवस्मि गुह्यनाम ज्ञानम ज्ञानवतम अहम। इसका अर्थ, अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। इसका तात्पर्य, वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा रखने वाले में नीति की ही विजय होती है। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण हमें बताते हैं मित्रों कि जो भी दंडित होता है दुष्टों को, जो दंड देने वाला होता है वो कृष्ण स्वरूप होता है। तो जो दंड वो देता है तो उसको, उस दंड देने वाले को पता होना चाहिए कि वो सही कार्य कर रहा है, वो सही व्यक्ति को दंड दे रहा है, ना कि निरपराधी को दंड दे रहा है। इसे करने से वो खुद दंड का भागीदारी हो जाएगा। इसीलिए ये ध्यान रखते हुए कि वो एक कृष्ण का प्रतिनिधि है, उसे सही व्यक्ति को ही दंड देना चाहिए, नहीं तो वो कटघरे में खड़ा हो जाएगा जब उसको दंड देने का वक्त आएगा। तो ये इस चीज़ में हमें ध्यान रखना है। और वैसे ही जब नीतियों की बात चलती है तो नीति ही विजय कहलाती है। किसी भी क्षेत्र में हो, अगर कुछ भी हो, मगर जीत हमेशा नीति की ही होती है। ये भगवान बता रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी ऐसे दिखता है कि झूठापन या झूठ अच्छाई पे हावी हो रही है, मगर ये सच्चाई नहीं है, ये सत्यता बिल्कुल नहीं है। अंत तो गत्वा नीति ही विजय होती है। तो भगवान हमें कह रहे हैं यहाँ पे धैर्य रखने के लिए, क्योंकि नीति की विजय एकदम निश्चित है। और रहस्यों में मौन है भगवान। जबकि हम देखते हैं ध्यान, सोचना, सुनना, जो भी हम करते हैं ये सब मौन रीति से होता है। और मौन में इतनी शक्ति होती है, साइलेंस में इतनी शक्ति होती है, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। पिछले ज़माने में ऋषि मुनि, अभी भी जो सिद्ध पुरुष हैं, वो मौन जीवन ही रहकर सिद्ध करते हैं अपने साधना को, और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। मौन में इतनी शक्ति है। और चौथा जो भगवान बताते हैं वो है बुद्धिमानों में ज्ञान। तो बुद्धिमानों में ज्ञान का मतलब है जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, जिसमें हमें भगवान कृष्ण ने परा तथा अपरा शक्तियों के भेद के बारे में बताया था, है ना, जिसमें ज्ञान साक्षात भगवान कृष्ण हैं। तो सबसे ऊंचा जो ज्ञान है वो तो कृष्ण भावनामृत ज्ञान है, जो कि हमें इस भौतिक संसार से हमेशा के लिए छुटकारा देता है। ये सबसे बड़ा उत्तम ज्ञान है। इसीलिए भगवान कहते हैं यही ज्ञान जो है ये मैं हूँ। तो जो भी इस ज्ञान को धारणा करता है, ध्यान करता है या ग्रहण करता है, वो साक्षात भगवान कृष्ण को पा जाता है। इसी तरह हम आज ज्ञानों में ज्ञान गीता महात्म्य 5वें अध्याय का सुनेंगे, जो कि पद्म पुराण में वर्णन है।
हमेशा की तरह भगवान विष्णु अपनी प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी को बताते हैं कि मैं अभी आपको भगवत गीता के 5वें अध्याय की असीमित महिमा बताऊंगा, वर्णन करूंगा और इसे आप ध्यानपूर्वक सुनना। तो कथा कुछ इस तरह से है दोस्तों। मद्रा राज्य में पुरु कुटसापुर नाम का एक शहर था। वहाँ पे एक पिंगला नाम का एक ब्राह्मण रहता था। तो वो ब्राह्मण बचपन से ही उसे प्रशिक्षण दिया जाता था विभिन्न ब्राह्मणवादी गतिविधियों में। बट वेदों में सब शिक्षा लेने के बावजूद वो जो ब्राह्मण था पिंगला, उसको उसमें दिलचस्पी इतनी नहीं थी जितना कि उसको वाद्य यंत्र और दूसरे गान नृत्य करने के इसमें एजुकेशन में, शिक्षा में रुचि थी। तो वो धीरे धीरे उसमें कुशल होते गया, जबकि वेद शास्त्रों को छोड़कर। तो वो प्रसिद्ध होने लगा उसमें, और उस जो प्रदेश का राजा था उसके महल तक उसकी प्रख्याति पहुंच गई और राजा ने उसको महल में रहने की आमंत्रणा दी। जब धीरे धीरे ये व्यक्ति जो है अपनी ब्राह्मणत्व को छूटते हुए क्या करने लगा, पापी जीवात्मा बनने लगा, पापी जीवों के साथ रहने लगा, वैसे लोगों के साथ रहन सहन उसकी होने लगी। धीरे धीरे पाप पूर्ण गतिविधियाँ उसकी होने लगी। अब वो जब वहाँ पे रहता था तो उसकी एक स्त्री से शादी हो गई जिसका नाम अरुणा था। ये बहुत निम्न कुल से आई हुई स्त्री थी। वो जो स्त्री थी वो इतनी निम्न थी, इतनी मतलब उसके आचरण गंदे थे कि वो पराये पुरुषों के साथ संग किया करती थी, उनके साथ वार्तालाप किया करती थी, उनके साथ उसकी गतिविधियाँ सब होता था, सब कुछ मतलब बहुत ही निम्न इसकी जाति की थी वो। तो ये जब पिंगला को पता चला कि उसकी पत्नी ऐसी है तो उसको बहुत दुख हुआ कि उसकी पत्नी ऐसी है। हालांकि वो खुद भी अनीतियाँ करता था, मगर जब अरुणा को पता चला कि उसके पति पिंगला को ये सब पता चल गया है, उसके पराये पुरुषों के साथ संग होना, तो उसने डिसाइड कर लिया कि उसको एक रात में हम काम निपटा देंगे। तो ऐसे ही हुआ, एक रात आई और उस रात में उसने अपने खुद के पति का गला काटा और उसको क्या किया, बगीचे में दफना दिया। तो पिंगला अपने कर्मों की वजह से, कुकर्मों की वजह से घोर नरक में चला गया। वहाँ पे उसकी जो कार्य प्रणाली थी देखकर, पापपूर्ण कार्य प्रणाली देखकर यमराज ने उसको अगले जन्म गिद्ध का शरीर दे दिया। गिद्ध का शरीर देने पे क्या हुआ, ये जो पिंगला नाम का ब्राह्मण था गिद्ध के रूप में वो दूसरे शरीर धारण करके नीचे आया। और यहाँ पर बहुत उपभोग करने पर पिंगला की पत्नी अरुणा बहुत जल्दी बदसूरत से बदसूरत बनते गई और क्षीण होकर एक बीमारी का शिकार बनकर क्या किया, वो उसने भी अपना शरीर त्याग किया और वो भी मृत्यु के पश्चात यमराज के पास चली गई। यमराज के पास जाते ही क्या हुआ, उसके पापपूर्ण कर्मों के वजह से यमराज जी ने उसको क्या दिया, एक तोते का शरीर दे दिया। अब वो भी तोते का शरीर लेकर नीचे आ गई। एक दिन ऐसे ही दोनों घूम घाम रहे थे, वन में विचरण कर रहे थे। तो जो गिद्ध था, पिंगला जो गिद्ध था, वो गिद्ध की नज़र उस तोते पे, मादा तोते पे पड़ी। अब वो समझ गया कि ये तो पिछले जन्म में मेरी पत्नी अरुणा थी, वो समझ गया। अब ये समझने पर वो उसको ऊपर प्रहार करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। अब ये अरुणा को पता चल गया कि ये पिछले जन्म में मेरा पति पिंगला था और ये मुझसे बदला ले रहा है, और वो भागने लगी, वहाँ से उड़ने लगी। अब ये चोंच मार रहा है उसको, चोंच मार के उसको मार डाला। और जो ये थी अरुणा, जो तोता के रूप में थी उस शरीर में, वो आकर एक खोपड़ी में थोड़ा पानी भरा हुआ था, उस खोपड़ी में डूब के मर गई। तो वहाँ से एक शिकार आया, उसने शिकार किया उस गिद्ध का। अब गिद्ध भी शिकार हो गया और वो भी तीर के शिकार से क्या हुआ, नीचे गिरा, और वो भी उसी खोपड़ी में जिसमें पानी भरा था उसमें गिर गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात क्या हुआ, वहाँ पे यमदूत आए, उनको लेके गए, उनके प्राणों को, और वो यमराज के पास लेके गए। अब पिछले जन्मों के इतने पाप देखकर दोनों बहुत भयभीत थे कि अभी यमराज हमको और घोर से घोर सज़ा देंगे। मगर यमराज ने तो कहा कि
अब आप सभी पापों से मुक्त हो गए हो और आप वैकुंठ जा सकते हो। ये सुनकर पिंगला और अरुणा बहुत हैरान हुए। वो पूछने लगे कि हम वैकुंठ के अधिकारी कैसे हो सकते हैं यमराज? क्या आप हमें बता सकते हैं? तो यमराज ने उत्तर दिया उनके प्रश्नों के इसमें कि गंगा नदी के किनारे एक महान भक्त रहता था जिसका नाम वट था, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और वो वासना और लालच से मुक्त था और रोज दैनिक वो भगवत गीता के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। ये सबसे बड़ी बात थी। तो शरीर त्यागने पर वो सीधे वैकुंठ चला गया। प्रतिदिन भगवत गीता के 5वें अध्याय का पाठ करने के कारण उनका शरीर जो है ना पूरी तरह से शुद्ध हो गया था और अपने उस भक्त के शरीर की खोपड़ी के संपर्क में आने के कारण आप दोनों को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। यह भगवत गीता के 5वें अध्याय की महिमा है। अब ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए। अब इस पे भगवान विष्णु ने अपनी प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी से कहा कि हे प्रिय लक्ष्मी, जब उन दोनों ने यमराज से भगवत गीता की महिमा सुनी तो वे बहुत खुश हुए और फूल वाले हवाई जहाज में बैठकर वैकुंठ को प्रस्थान हो गए। जो कोई भी भगवत गीता का 5वां अध्याय सुनता है, यहाँ तक कि सबसे पापी भी वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। ये है भगवत गीता के 5वें अध्याय की महिमा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।